आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद जिंदगी का यकीन कैसे होता है? क्या सिर्फ लफ्जों से, या फिर आंखों के सामने दिखाए गए सच से? अल्लाह ने सिर्फ कयामत का वादा ही नहीं किया जिस दिन हम सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा, बल्कि दुनिया में ही एक जिंदा मिसाल भी दिखाई। जी हां नाजरीन, ये कहानी है हजरत उज़ैर की, जिन्हें अल्लाह ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया। ये वाकया अल्लाह की कुदरत की जिंदा दलील था, मगर इसी दलील ने बनी इसराइल को एक सख्त आजमाइश में डाल दिया। और फिर वो अल्फाज कहे गए, मेरी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्या ये सच है? उज़ैर अल्लाह का बेटा है। यहीं से अहले किताब के शिर्क का एक नया सिलसिला शुरू होता है, जो एक अजीम जुल्म था। हजरत उज़ैर हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने तौरात को ज़बानी याद कर रखा था। हजरत उज़ैर के ज़माने में बनी इसराइल नाफरमानियों में बहुत आगे बढ़ चुके थे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने बख्त नस्र को अजाब बनाकर भेजा। बाबली बादशाह ने दिमिश्क और उर्दुन के इलाकों पर हमला किया, हैकल को तबाह कर दिया, शहरों और खेतों को बर्बाद कर दिया, बेबस लोगों को कत्ल किया और नौजवान मर्दों और औरतों को कैदी बनाकर बाबुल ले गया। उन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। रिवायत है कि तकरीबन 50 बरस की उम्र में हजरत उज़ैर कैद से फरार हो गए। एक दिन वो अपनी एक जागीर की तरफ, जिसकी वो पहले देखभाल किया करते थे, रास्ते में वो एक वीरान बस्ती से गुजरे जहां लोग मुद्दतों पहले खत्म हो चुके थे और हर तरफ सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थीं। ये मंजर देखकर उनके मुंह से निकला, अल्लाह इस बस्ती को इसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। दोपहर का वक्त था और सख्त गर्मी थी। हजरत उज़ैर इस वीरान जगह में दाखिल हुए। उनके साथ एक गधा था और एक टोकरी में इंजीर और दूसरी में अंगूर थे। वो साया देखकर वहां बैठ गए। एक बर्तन में अंगूर निचोड़कर रस बनाया, फिर सूखी रोटी उसमें भिगोकर खाई ताकि नरम हो जाए। खाने के बाद वो पीठ के बल लेट गए, एक टांग दीवार पर रख ली और इस वीरान जगह को देखने लगे। फिर वही मंजर उनके सामने था, बिखरी हुई हड्डियां और उजड़ा हुआ इलाका। तो उन्होंने दोबारा कहा, अल्लाह इसको मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। ये बात उन्होंने अल्लाह की कुदरत पर शक की वजह से नहीं कही, बल्कि ताज्जुब और हैरत के इजहार के तौर पर कही। अल्लाह ताला ने फरिश्ता मौत को भेजा, जिसने उनकी रूह कब्ज कर ली और हजरत उज़ैर 100 साल तक मुर्दा रहे। जब एक सदी गुजर गई और बनी इसराइल के हालात बदल चुके थे, तो अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसने हजरत उज़ैर के दिल और आंखों को जिंदा किया, ताकि वो देख सकें कि अल्लाह मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। हजरत उज़ैर जिंदा हो गए। उन्होंने एक आवाज सुनी, तुम कितनी मुद्दत मुर्दा रहे? हजरत उज़ैर ने जवाब दिया, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। एक दिन या शायद इससे भी कम का अरसा गुजरा है। उन्होंने ऐसा इसलिए समझा कि जब वो सोए थे तो दोपहर थी और जब जागे तो सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। इससे जाहिर होता है कि मौत की हालत में उन्हें न अपने इर्द गिर्द का शऊर था और न वक्त के गुजरने का एहसास। आवाज ने कहा, नहीं, तुम 100 साल मुर्दा रहे हो। फिर उनसे कहा गया कि अपने इर्द गिर्द देखो। उन्होंने देखा कि उनकी रोटी वैसी ही है और अंगूर का रस भी ताजा है, जिससे बज़ाहिर यही लगता था कि एक दिन या आधा दिन ही गुजरा है। लेकिन फिर उनसे कहा गया कि अपने गधे को देखें। गधा 100 साल पहले मर चुका था और अब सिर्फ हड्डियां और मिट्टी बाकी थी। फिर उन्हें गधे को गौर से देखने का हुक्म दिया गया। हजरत उज़ैर की हैरत ज़दा आंखों के सामने अल्लाह ने बिखरी हुई हड्डियों को जोड़ दिया, उन पर गोश्त, पट्टे और खाल चढ़ा दी, फिर उसमें जान डाल दी और गधा अपनी असल हालत में जिंदा हो गया। अल्लाह की कुदरत से मुर्दों के जिंदा होने का यह मंजर हजरत उज़ैर के लिए काफी था। उन्होंने कहा, अब मैं जान गया हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर हजरत उज़ैर अपने गधे पर सवार होकर अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गए, लेकिन वहां कोई उन्हें पहचान न सका और वो खुद भी किसी को न पहचान सके। वो हैरान होकर अपने घर गए। वहां उन्हें एक बहुत बूढ़ी, नाबीना और माजूर औरत मिली, जिसकी उम्र 120 बरस से ज्यादा थी। वो औरत हजरत उज़ैर की पुरानी खादमा थी। जब हजरत उज़ैर गए थे तो वो 20 साल की थी। वो जानती थी कि हजरत उज़ैर कौन है, लेकिन बुढ़ापे की वजह से अब पहचान न सकी। हजरत उज़ैर ने उससे पूछा, ए बूढ़ी औरत, क्या ये उज़ैर का घर है? उसने जवाब दिया, हाँ, ये उज़ैर का ही घर है। फिर वो रोने लगी और कहने लगी, मैंने इतने सालों से उज़ैर को नहीं देखा, सब लोग उसे भूल चुके हैं। क्या ये सच है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही उज़ैर हूं। अल्लाह ताला ने मुझे 100 बरस तक मौत दी। उस पर वो औरत बोली, सुभान अल्लाह, हमने उज़ैर को 100 बरस से खो दिया था और उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी। हजरत उज़ैर ने फिर कहा, मैं ही उज़ैर हूं। औरत ने कहा, उज़ैर वो शख्स थे जिनकी दुआ अल्लाह कबूल करता था। वो बीमारों और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दुआ करते थे। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि वो मेरी बीनाई वापस लौटा दे, ताकि मैं आपको देख सकूं और पहचान सकूं। फिर हजरत उज़ैर ने अपने रब से दुआ की और अपना हाथ उस औरत की आंखों पर फेरा। फौरन उसकी आंखें ठीक हो गईं। फिर हजरत उज़ैर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ। अल्लाह ने उसकी मदद फरमाई और वो बिल्कुल सेहतमंद होकर खड़ी हो गई। उसने हजरत उज़ैर को देखा और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर हैं। वो औरत बनी इसराइल की बस्ती में गई जहाँ लोग अपनी मजलिसों में जमा थे। वहाँ हजरत उज़ैर का एक बेटा मौजूद था जो 100 बरस से ज्यादा उम्र का हो चुका था और उसके बच्चे भी थे। उस औरत ने सबको पुकार कर कहा, ये उज़ैर हैं, तुम्हारे पास वापस आ गए हैं।
लोगों ने उसकी बात झुटला दी। तब उसने कहा, मैं फला हूं, उज़ैर की खादमा। उज़ैर ने मेरे लिए अपने रब से दुआ की और अल्लाह ने मेरी बीनाई लौटा दी है।